बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान सामने आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री आतिशी पर विवादित बयान दिया है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सीएम आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल दिया, सीएम आतिशी मारलेना से ही सिंह हो गई। रमेश बिधूड़ी की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे पहले बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर बयान दिया था। बता दें कि अब एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है। विवादित बयान के चलते रमेश बिधूड़ी एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विवादित बयान पर केजरीवाल ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जो रमेश बिधूड़ी अब एक बार फिर से अपने विवादित बयान के चलते विवादों में घिर गए हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया था। कहना यह कि दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी की गालों की तरह बना देंगे, और अब आतिशी पर यह विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने साफ तौर पर आतिशी को लेकर कहा कि उन्होंने अपना बाप ही बदल दिया और मारलेना से वो सिंह हो गई। अब इस पूरे मामले पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नेता बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं फोनलाइन पर। शाहनवाज, जिस तरह से बीजेपी की हाल ही में सूची सामने आई, रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आया, रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आते ही वो ज्यादा ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर के विवादित बयान दिया, उसके बाद उनको हालांकि नसीहत भी दी गई वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, भाषा का संयम न खोएं। और अब आतिशी पर, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, उनको लेकर के ये विवादित बयान, जहां साफ तौर पर उनका कहना कि अपना बाप बदल लिया, मारलेना से सिंह हो गई। इस तरह के विवादित बयानों पर देने के बाद किस तरह की राजनीति करने की कोशिश रमेश बिधूड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति इस बेशर्मी की हद में आगे बढ़ रही, निश्चित तौर पर बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए प्रकृति, जिस तरीके से कल जो रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा में जो प्रियंका गांधी के बारे में बोला कि कालका जी का रोड मैं जीतूंगा तो प्रियंका गांधी के गाल के जैसा बना दूंगा, इसको लेकर काफी ये अलका लांबा जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, आज वो रमेश बिधूड़ी का पुतला दहन भी किए और प्रोटेस्ट किए। और अलका लांबा का कहना था कि जिस तरीके से महिलाओं पर जो कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं जब जाहिर होता है रमेश बिधूड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मगर आज दूसरी बार आतिशी जो चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में इस तरीके से बोलना तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि रमेश बिधूड़ी काफी डरे हुए हैं। क्या इस तरीके से बता दें कि रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान सामने है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर बयान दिया कि मीडिया बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल दिया है। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी मरलेना से सिंह हो गई। कहीं न कहीं जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी अपने चर्चा में रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, कहीं न कहीं लगातार जो है ये जो कभी आम आदमी हो या बीजेपी, लेकिन शाहनवाज, बिल्कुल शाहनवाज, हालांकि चर्चा में रहने के लिए रमेश बिधूड़ी इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या चर्चा में रहने के लिए विवादित बयान देना इतना जरूरी है कि आप मर्यादा भूल जाएं, राजनीति की भाषा भूल जाएं, महिलाओं को लेकर के बीजेपी की जो इज्जत है, जो बीजेपी का कदम है, वो भूल जाएं? और तब जब उनको वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से नसीहत दी जा चुकी है, बावजूद इसके इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा की तरफ से भी, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी नसीहत दिया गया है कि आप इस तरीके का बात नहीं करें, क्योंकि आज जो कालका जी की महिला है काफी रोष में थी। मैं उनसे बात किया, बोले कुंची के बताइए, एक महिलाओं के बारे में इस तरीके से बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी अगर करेंगे तो हम लोग जो है वॉकआउट कर देंगे, कोई भी महिला बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी लगातार जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहीं न कहीं पार्टी को भी इसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल शाहनवाज, सवाल ये भी कि जब चर्चित महिलाओं, जो महिला सीएम हैं उन पर, या कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी पर जिस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, महिलाओं पर जिस तरह से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जो चर्चित महिलाएं हैं और जो अच्छी खासी पैठ राजनीति में रखती है, दुनिया भर का जाना माना चेहरा, उन नेताओं पर, उन महिलाओं पर इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हाल ही में उनको कालका जी से उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली की जो जनता, जो महिलाएं हैं, उनके लिए आम धारणा क्या कुछ होगी इनकी? देखिए, आपको बता दें प्रकृति, जिस तरीके से
संसद भवन में रमेश बुदरी ने दानिश जो सांसद थे उनके बारे में जो आप सब ये मुस्लिम के बारे में, तभी उनका पत्ता जो है कटा है, लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया इसी कारण। मगर जैसे अब जो कांग्रेस मांग कर रही है उसका टिकट कटना चाहिए, ऐसे प्रत्याशी अगर रहेंगे तो और तो घातक हो सकते हैं। मगर कहीं न कहीं रमेश बुदरी जिस तरीके से महिलाओं के बारे में इस तरीके से बोले हैं, कई महिलाओं जो है, आज मैं कई महिलाओं से मिला, उन महिलाओं का भी कहना है कि इस तरीके से रमेश बुदरी एक बीजेपी के प्रत्याशी इस तरीके से करेंगे, हम लोग जो है महिला मिलकर। बिल्कुल शाहनवाज, लोकसभा में टिकट काट कर क्या विधानसभा में रमेश बुदरी को टिकट देना बीजेपी की गलती तो नहीं है? कहीं न कहीं ये माना जाए कि गलती हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका टिकट लोकसभा में कटा था इसी वजह से कटा था। मगर उसके बाद से कालका जी में जब से कल से प्रियंका गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी एक अच्छी लीडर है और अभी जो संसद भवन में उन्होंने जो स्पीच दिया है काफी लोग सराहना की है। मैं कहीं न कहीं जिस तरीके से आज हल्का लांबा पूरी तरीके से वो महिला की अध्यक्ष है और मगर प्रत्याशी भी है, मगर जिस तरीके से आज हल्का बिल्कुल शाहनवाज, हल्का लांबा की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवारी बीजेपी की तरफ से इनकी रद्द की जाए और माफी मांगने के लिए इनको आदेश दिए जाएं। क्या अब बीजेपी का कदम हो सकता है, उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है? ये बिल्कुल अलका लांबा ने साफ जो है मीडिया को यही बताया है और प्रोटेस्ट में यही कह रही थी कि जब तक रमेश बुदरी का टिकट नहीं कटेगा हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और इन जो है कल इसी को लेकर जो कांग्रेस के जो है कल महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 11:30 बजे। अब देखना होगा कांग्रेस क्या रुख लेती है, आम आदमी क्या रुख लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।